कि परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्योंकि आज इस लाइन से मैं बड़ा प्रभावित हूं, कन्वर्टिंग एंगर इनटू ए रिजोल्यूशन। इस संसार में जितने लोगों ने भी इतिहास रचा है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं यह लाइन सबसे महत्वपूर्ण रही है। क्या बुद्ध को खुलना के गुस्सा नहीं आया? क्या महावीर को गुस्सा नहीं आया? बुद्ध और महावीर ने इतिहास इसलिए रचा क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था के कारण उनके मन में कष्ट था, उनके मन में असंतोष था। क्योंकि जो असंतुष्ट होता है वही क्रांति का निर्माण करता है, वही इतिहास का निर्माण करता है। जो संघर्ष करता है वही इतिहास का निर्माण करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। एपीजे साहब कहा करते थे कि स्वप्न वह नहीं है जो सोने के बाद आए, स्वप्न तो वह होता है जो सोने ही ना दे। इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि एपीजे साहब हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अरे क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखता है? अरे पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। ये एपीजे साहब का कहना है। लोगों ने इनको पागल कहना शुरू कर दिया कि तो पागल हो गया है, ये बावरा हो गया है। और मैं बाबू बार बार कहता रहता हूं, इस संसार में जो लोग भी बावरे हुए हैं उन्होंने ही इतिहास का निर्माण किया है। मैं बार बार कहता रहता हूं, आप लोग भी बावरे बन जाओ यार, लेकिन किसके लिए बावरे बनो? अरे किताबों से मोहब्बत करो, किताबों से प्रेम करो। क्योंकि किताबों से मोहब्बत करोगे तो यार ये बेवफा भी होगी तो भी मुकद्दर बना देंगी, मेरा तो ये अनुभव है। और किताबों से प्रेम करोगे तो अपनी मंजिल को पाओगे, और अपनी मंजिल को पाओगे तो दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। इसीलिए अगर आशिकी करना ही है तो अपनी किताबों से करो, अपने लक्ष्य से करो। इश्क करना ही है तो अपने लक्ष्य से करो। मेरा बार बार कहना है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लो तुम, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसीलिए प्रकार से दशरथ माझी साहब ने, जिनको भारत नहीं दुनिया माउंटेन मैन कहती है, इस पहाड़ के गुरूर को कोना के चीर के बीच में से 2 टुकड़े उसके कर दिए और अपने गांव को नहीं, इस क्षेत्र के सभी गांवों के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। जो यात्रा 55 किलोमीटर की हुआ करती थी वो मात्र 10 किलोमीटर के अंदर सिमट कर रह गई। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि व्यक्ति अपने मन में ठान ले, अपने दिल में ठान ले कि मुझे यह काम करना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। क्या साहब दिनकर साहब लिख गए, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। यदि आप अपने मन में कुल ना के कहीं कहीं ये बना चुके हो कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, आप डेफिनेट पाओगे। और मेरा ये मानना है कि सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। हमें प्रांजल पाटिल जी पर गर्व होता है। इनकी आंखों की रोशनी भले चली गई, लेकिन इन्होंने हौसलों की रोशनी से अपने कुल ना के संसार को एकदम जगमगा दिया, अपने जीवन को जगमगा दिया। इसीलिए आंखों की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, हौसलों की रोशनी की जरूरत है। अरे पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। पंखों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके सपनों में कुल ना की ताकत होती है, जिनके सपनों में जान होती है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। प्रांजल पाटिल जी 2016 की यूपीएससी की परीक्षा क्रॉस करके और इस समय केरल में डीएम के पद पर तैनात हैं। इस मंजिल है, आंखों में मंजिल है, गिरेंगे और चलते रहेंगे। अरे आंधियों में क्या दम है, तूफान चिरागों में भी जलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।